दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राइड एजुकेशन पे। आज हम लोग करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन से। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, इफ द रेट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर आर 7% and 8% respectively, let us write by calculating compound interest on 6,000 for 2 year। बोला गया है कि हमारा क्या है कि पहले साल के लिए 7% इंटरेस्ट मिल रहा, दूसरे साल 8% इंटरेस्ट मिल रहा, 2 साल के लिए जो 6,000 पर कितना हमारा इंटरेस्ट मिलेगा, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आराम से निकाल लेंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा एकदम फटाफट कि पी आपका यानी प्रिंसिपल जो दिया हुआ है 6,000 दिया हुआ है, और फर्स्ट ईयर का रेट 1 जो दिया हुआ है 7% दिया हुआ है, और रेट 2 जो दिया हुआ है वो 8% दिया हुआ है, और टाइम तो आप लोग जान ही रहे हैं कितना दिया हुआ है, 2 इयर्स दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग अमाउंट निकाल लेंगे डायरेक्ट। ये हम लोगों से क्या पूछा है, लेडीज आप लोग यहाँ हम लोग से पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले अमाउंट निकाल लेंगे, अमाउंट निकालकर माइनस कर देंगे। तो इसीलिए अमाउंट का इसका फॉर्मूला हम बताए थे आपको, अमाउंट का प्रिंसिपल और ये 1 प्लस R1/100 और ये 1 प्लस R2/100। ठीक है, तो बस रखते जाइए, ये 6,000 आपका, और ये 1 प्लस R जो है पहला वो 1 है 7 है, और यहाँ बटा 100, और 1 प्लस R2 कितना है 8, और बटा में ये 100। अब देखिए यहाँ 100 और 7 जुड़ जाएगा तो 107 आ जाएगा। ठीक है, तो 107/100, और यहाँ 100 और प्लस 8 यानी 108/100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इन दोनों को गुना और 6 को गुना करिए, 107 और 108 और 107 108 और 6 को गुना करिएगा तो आपका आएगा 69336 और बटा में 10। अब देखिए आप लोग गुना करके देख लीजिएगा दोस्तों, आप लोग जब भी ये करिएगा तो आप कॉपी में जरूर उतारिएगा इन सारी सवालों को, और उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिएगा कम से कम 1 मरतबा 2 मरतबा, जो अच्छे क्वेश्चन है उनको 1 से 2 मरतबा करिएगा। और जरूर ये जो हम मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करते हैं क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसे आप लोग जरूर वहां पे प्रैक्टिस पहले मल्टीप्लाई करके लिखिएगा। ठीक है, बाद में आप लोग फिर से वीडियो ऑन करके देखिएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ 10 आपका है नीचे, तो जब भी बोले थे जितना हमारा बटा में क्या होता है 0 होता है, तो उसको क्या कर देते हैं, उतने के बाद डिसिमल उसके ऑपोजिट साइड में लगा देते हैं, यानी 6933.6 ये हमारा 0, ये हमारा क्या गया कंपाउंड, भले ये हमारा अमाउंट आ गया। अब अमाउंट आ गया, प्रिंसिपल है ही, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग जो क्या निकाल लेंगे CI। तो CI आप लोग जानते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना दिया हुआ है 6933.60 माइनस 6000। ठीक है, ये करिए आप लोग का आ जाएगा 933.60, या आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा एकदम सेम 14 नंबर क्वेश्चन जैसा है कि इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर 5% एंड 6% रिस्पेक्टिवली, लेट अस कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 2 ईयर्स। हम बार बार आपको बोलते हैं दोस्तों कि हम लोग हिंदी में भी क्वेश्चन देते हैं, जो हिंदी मीडियम के वो पढ़कर खुद से उसको पढ़ करके समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग वैसे तो समझा ही देते हैं, आप बस हिंदी में पढ़ लीजिएगा जो हिंदी मीडियम के है। इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, बोला है कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर का 5% 6% है, तो हमें चक्रवर्ती ब्याज बताइए आप कि 5,000 पर 2 सालों में कितना मिलेगा। चलिए एकदम आसान है, हमारा 15 नंबर एकदम 14 नंबर क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो हमारा कितना दिया हुआ है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये दिया हुआ है। उसके बाद आपका जो रेट 1 दिया हुआ है वो 5% दिया है, रेट 2 जो दिया हुआ है 6% दिया हुआ है, और आपका जो टाइम दिया हुआ है n ईयर यानी 2 इयर्स दिया हुआ है। चलिए आराम से निकाल लेते हैं, तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट आपका आ जाएगा प्रिंसिपल और 1 प्लस R1/100, और ये 1 प्लस R2/100। ठीक है, तो ये आपका आ गया प्रिंसिपल जो है 5,000, 1 प्लस R1 जो है 5/100, 1 प्लस R2 जो है 6/100, तो यहाँ आ जाएगा 5,000, और 100 1 और 105 आ जाएगा ऊपर में, और बटा 100, और यहाँ 106 100। देखिए तो 5,000 इंटू 105/100 106/100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब 105 और 106 इंटू 5 करिएगा तो आपका आएगा 55650 और बटा 10, तो 10 से 10 कट गया, तो आपका आया 5565।
ये आपका आ गया अमाउंट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, CI। तो देखिए CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए। अमाउंट कितना है आपका 5565 माइनस 5000, तो ये आपका आ जाएगा 565। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 15 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी यानी हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, ठीक है, उस पर 1 ईयर के लिए 50 रुपए मिल रहा, यानी 1 ईयर में 50 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा, साधारण ब्याज, कोई सर्टेन सम ऑफ मनी है। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स 102, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 सालों के लिए वो 102 रुपए मिल रहा। तो बताइए कि वो सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल को कितना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 साल के लिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। हम लोग क्या कर ले, अगर हमें पता नहीं है सम ऑफ मनी तो क्या करते हैं, मानते हैं लेट सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी कितना है हमारा दिया हो, हम लोग मान रहे हैं, यानी प्रिंसिपल ये है आपका x, ठीक है, प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका R% है, और टाइम जो अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो तो 1 साल के लिए दिया हुआ है, तो पहले SI फॉर 1 ईयर आपका दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, प्रिंसिपल है x और रेट % R और टाइम 1 ईयर और बटा 100, यानी यहाँ आ जाएगा R इंटू एक्स। अब 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो वही 1 ही रह जाएगा, ठीक है, यानी R इंटू एक्स अब बटा 100, यह आपका आ गया SI। अब हम लोग क्या निकालते हैं, CI निकालते हैं, यानी हम लोग का CI जो आएगा CI फॉर 2 ईयर्स, CI जो है वो 2 सालों के लिए कितना आ जाएगा आपका, 2 सालों के लिए CI आएगा प्रिंसिपल यानी x और आपका 1 प्लस रेट, और रेट आपका जो दिया हुआ है R ही % है तो R ही रखते हैं, और बटा 100, और टाइम जो 2 साल के लिए निकाल ले तो 2 और यहाँ -1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसे आप लोग तो कर नहीं सकते कि 100 + 1 उसके बाद प्लस 100R, ठीक है, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उसके बाद अब कर भी सकते हैं, तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी का, ठीक है, a प्लस बी का, 1 को a मान लीजिए और R/100 को b मान लीजिए, तो 1 प्लस यानी 1 जो है हमारा a, एक फॉर्मूला है हमारा a² भले a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ क्या मान लीजिए a की जगह पे किसको मान लीजिए 1 को, प्लस R/100, b की जगह किसको मान लीजिए R/100 को। तो देखिए सबसे आसान यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि a² इसका होता है a² प्लस 2ab प्लस b², ये आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, इस फॉर्मूला को कीप अपने माइंड में याद रखिएगा, ठीक है। तो a² पहले x लिख देते हैं, देखिएगा यहाँ देख के अपना कर लीजिएगा। तो यहाँ अगर करते हैं तो एक a² यानी a किसको माने 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, प्लस 2ab, तो 2ab, ठीक है, तो 2 कितना है, पहले 2 और a कितना है 1, ठीक है, तो 2 से 1 को गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, और b कितना है R/100 यानी b को भी गुना करना है, तो b आपका कितना है R/100 यानी R/100, ये आपका गुना हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 2R/100, सिंपल सा है, ठीक है, 2R/100 आ गया। चलिए और आगे देखते हैं, प्लस b का स्क्वायर यानी R/100 का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर करिएगा, r का भी करना होगा इंडिविजुअली और 100 का भी, तो 100 का स्क्वायर करिएगा तो 100 का स्क्वायर रहने दीजिएगा, 00 10,000 अभी मत कर दीजिएगा, -1, देखिए तो -1 से +1 कट गया आपका, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ 2R है और यहाँ R² है, यहाँ 100 और यहाँ 100², तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से तो R कॉमन ले सकते हैं और यहाँ नीचे से 100 कॉमन ले सकते हैं, देखिएगा, तो R ऊपर से हम कॉमन ले लिए, ये R आपका कॉमन ले लिए, ठीक है, R आ गया, और नीचे से एक 100 हम लोग कॉमन ले लिए, तो ऊपर यहाँ आपका आ गया, ऊपर आपका बच जाएगा RX और बटा 100, देखिए x जो गुना हो जाएगा r से, ठीक है, और ये R/100। अब देखिए अंदर जो क्या बच जाएगा
r बटा 100 आप कॉमन लिए थे, तो r बटा 100 काट दीजिएगा, इससे r बटा 100 से r बटा 100 कट जाएगा, यानी 2 बचेगा प्लस, देखिए r एक r से एक r कट गया तो r बचा, 100 से एक 100 हम लोग निकाल लिए, 200 था, 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 200, तो 100 अगर कॉमन ले लिए तो एक ही बचा हमारा, ठीक है, तो ये हमारा 100 बच गया। तो अब देखिएगा हमारा 100 बच गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ चुका है, ठीक है, ये हमारा आया है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिएगा क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग आपको दिखाते हैं क्वेश्चन के मुताबिक क्या करना है। तो देखिएगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा बोला है, हम लोग अभी निकाल के देखें हमारा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि आर एक्स बटा, ये हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाले थे, अभी सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकाले थे, आप लोग कॉपी में लिखते होंगे तो जरूर पता होगा, नहीं तो फिर बैक करके देख लीजिए, ये हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाले थे। तो सिंपल इंटरेस्ट को ये हमारा जो r इंटू एक्स बटा 100 आया है, वो हम लोग का क्वेश्चन के मुताबिक ये 1 ईयर का हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाले हैं, और 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट दिया कितना है 50, तो ये इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। और जो हम लोग CI निकाले हैं यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना निकाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट आर एक्स बटा 100, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग जो निकाले हैं वो कितना निकाले थे, आर एक्स बटा 100, और यहाँ आपका आ जाएगा 2 प्लस आर बटा 100, ये हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले थे। और हमारा क्वेश्चन में इसके मुताबिक कितना दिया हुआ है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हम लोग निकाले, और दिया कितना है कि 102 है, ये इक्वल, तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है इक्वेशन, ठीक है, 1 से, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1, तो हम लोग डिवाइड करते हैं, चलिए तो देखिएगा डिवाइड करेंगे तो आर एक्स बटा 100 2 प्लस आर बटा 100, चलिए इसके, और यहाँ डिवाइड करना है आर एक्स बटा 100 से, और यहाँ इसके इक्वल कितना था 102, तो यहाँ 102 रख दीजिए, 50 इसके इक्वल, यानी सिंपल इंटरेस्ट आया था हमारा 50, ये 50, चलिए आर एक्स बटा 100 से आर एक्स कट गया, यानी यहाँ क्या बचा 2 प्लस और 2 प्लस आर बटा 100 102 और बटा में 50, ठीक है, यहाँ 2 को अगर उधर हम लोग लेके चल जाए, इस 2 को उधर लेके चल जाए तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, तो r बटा 100 और यहाँ 102 बटा 50, और ये 2 प्लस में उधर जाएगा तो -2, ठीक है। अब देखिए 50 से 2 को गुना करेंगे तो कितना 100 आ जाएगा, 100 को माइनस कर दें 102 में से तो 2 बटा 50 बचेगा, यहाँ करते हैं आप लोग देखिएगा, और r बटा 100, अब देखिए 50 दूनी 100, 100 को माइनस कर दिए 102 में से तो कितना बच जाएगा आपका लास्ट में 2 और बटा 50, ठीक है, 50 से 2 मरतबा कट गया, आपका जो रेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, ये उधर जाएगा तो 2 इंटू 2 यानी 4%, यह आपका रेट आ गया 4%। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, रेट आ गया, अब निकालना है हम लोगों का आपका जो क्या है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ज्यादा आसान होगा कौन से इक्वेशन में पुट करना, पहले वाले, तो फ्रॉम 1 इक्वेशन में हम लोग पुट कर दे रहे हैं रेट का, ठीक है, तो रेट आपका आर एक्स बटा 100 जो दिया हुआ है वो 50 दिया हुआ है, आर कितना हम लोग का आ गया 4 और ये एक्स और बटा 100 और ये आपका 50, ठीक है, तो आप क्या करिए, आप ये 100 को उधर लेके जाइएगा तो 4x 50 इंटू 100, तो 4 से इसको काटिएगा तो ये 25, अब 25 5 है आप लोग जानते हैं 125। दोस्तों देखिए रेट आपका आया है रेट 4% और प्रिंसिपल 1250 यानी 1250 रुपये, ये दोनों आपका आंसर हुआ। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक 16 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो में हमने बहुत बेहतरीन तरीके से करके दिखाया, आपको समझ में आने के लिए हमने थोड़ा सा इसमें आप लोगों को समझाया, आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आप लोगों को आई होप जितना भी क्वेश्चन मैंने कराया वो समझ में आया होगा। तो चलते हैं, चलिए, जय हिंद।